हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, हमने एक्सेल में लास्ट वीडियो में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किया था। उसके बाद हमारे पास मोर फंक्शंस हैं। इसमें भी कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइस, एक्सेल में फॉर्मूलाज ख़त्म ही नहीं होते हैं। हम जितना मर्जी कर लें तो हम फॉर्मूलाज में एडवांस लेवल पर जाएंगे एक्सेल में आगे आगे। बट मैं पहले आपको ये सभी टैब्स कंप्लीट करवाना चाहती हूँ ताकि आप इसके सभी ऑप्शंस जान लें कि इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम कैसे, क्योंकि इन फॉर्मूलाज में हमें आगे के ऑप्शंस भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम पहले सभी ऑप्शन सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पर फॉर्मूला स्टडी करेंगे। तो अभी हम यहाँ से डिफाइन नेम से स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे डिफाइन नेम, ये कंप्लीट ब्लॉक। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट मार्कशीट की और एक टेबल बनाई हुई है सेल रिपोर्ट की। मैं आपको डिफाइन नेम का दोनों में यूज़ करना सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो स्कूल्स में कॉलेजेस में जॉब करते हैं जिनको स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनानी होती है, और कुछ लोग हैं जो जिनका बिजनेस है या जो कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर उनको सेल मैनेज करनी होती है। तो मैं आपको दोनों में डिफाइन नेम का यूज़ बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट मार्कशीट्स में देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले इसमें ऑप्शन है डिफाइन नेम। तो इसका क्या यूज़ है, मैंने कुछ नेम डिफाइन किए हुए हैं, मैं सबको डिलीट कर देती हूँ और आपको फिर करना सिखाऊंगी। तो ये हमने खाली कर ली है लिस्ट हमारी। उसके बाद देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन है डिफाइन नेम। इसका क्या यूज़ होता है, अगर मान लीजिए जैसे हमें कभी इस टाइप से टोटल करना हो, मैं ये टोटल डिलीट कर देती हूँ। मान लीजिए मुझे टोटल करना हो तो मैं यहाँ पर सिंगल फॉर्मूला लगाऊंगी इस टाइप से, सम, और फिर ये रेंज सिलेक्ट करूंगी कि काजल के जो नंबर्स हैं उनका सम, और एंटर। तो ये देखिए आ गए इस टाइप से। अब मुझे ये सभी करने पड़ेंगे, या मैं चलो ड्रैग भी कर सकती हूँ, बट फिर भी ये भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इससे भी ईजी अगर आप काम करना चाहते हैं, स्पीड से करना चाहते हैं, तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन नेम का। मैं कंट्रोल सेट करती हूँ और ये फॉर्मूला चला गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इन्हें डिफाइन नेम दे देंगे, हम इन्हें नेम दे देंगे, जिससे क्या होगा, हम जब भी कभी फॉर्मूला लगाएंगे हमें जस्ट क्या करना होगा, इक्वल सम, और जिस भी स्टूडेंट का हमें रिजल्ट चाहिए, मान लीजिए हमें आपके किसी भी सीनियर ने आपको सडनली बोला कि आपको काजल का रिजल्ट चाहिए, तो आपको जस्ट क्या लिखना होगा फॉर्मूला में, काजल, और आपका वो रिजल्ट आ जाएगा इस टाइप से। अभी नहीं आया क्योंकि हमने इसे नेम नहीं लगाया हुआ है। तो हम डिफाइन नेम में जाएंगे, हमें जस्ट क्लिक करना होगा डिफाइन नेम पर, और हमें यहाँ पर नेम देना होगा जो भी हमें फॉर्मूला बनाना है। तो हम अपने स्टूडेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूलाज बनाएंगे, काजल। उसके बाद यहाँ पर हमें वो रेंज सिलेक्ट करनी होगी जो जिनका हमें सम चाहिए। तो देखिए, हिंदी से साइंस के ये जो सब्जेक्ट हैं, मुझे इनका सम चाहिए। ओके किया मैंने। अब मैं नेक्स्ट भी इसे दे दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेहा, तो मैं इसका भी सम यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करूँगी इनकी, और यहाँ ओके करूँगी। इसी टाइप से आप सभी को कर लेंगे। डिफाइन नेम में जाएंगे और पायल की रेंज देंगे हम। तो ये हमारे पास पायल की रेंज है और हम ओके करेंगे। तो देखिए, इसी टाइप से नेम फिर से हम पलक। आप देख सकते हैं इसमें एक और हमारे पास ऑप्शन है स्कोप में वर्कबुक का। इसमें हमारे पास देखिए, मेरी इस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स है 1 to 10 शीट्स है मेरे पास, सभी आई हुई हैं। अगर आप किसी एक सिंगल शीट पर ये फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप सिंगल शीट पर नहीं बनाना चाहते हैं, आपको पूरी वर्कबुक में, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि पूरी वर्कबुक ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि हमें अगर वो फॉर्मूला कहीं और भी चाहिए किसी और शीट में तो हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ वर्कबुक सिलेक्ट करूँगी, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कमेंट भी आप कुछ डाल सकते हैं, जिससे कि आपको उस फॉर्मूला का नाम याद रहे या क्या है वो फॉर्मूला, वो आपको याद रहे। बट मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये यूज़ करना। उसके बाद पलक के हम मार्क्स यहाँ से ये ले लेंगे और ओके करेंगे। तो हमने ये स्टार्टिंग के 4 कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर स्पीडली ये प्रिया का भी कर लेती हूँ।
तो ये देखिए ये हमने सभी नेम्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है फॉर्मूला में। इस टाइप से। अब हमें जस्ट क्या करना होगा, अब देखिए मान लीजिए मुझे सडन किसी ने बोला कि मुझे प्रिया का रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन एंड प्रिया। तो देखिए जैसे ही मैं प्रिया लिखूंगी यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, ये देखिए प्रिया का। मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके इसे सिलेक्ट भी कर सकती हूँ और जस्ट ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये देखिए इसका सम निकल आया। क्लियर। तो इस टाइप से आपने फॉर्मूला बना लिया। अब आपको रेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए मुझे काजल का चाहिए, तो मैं सडन यहाँ पर लिखूंगी सम ब्रैकेट ओपन काजल। तो ये देखिए काजल का फॉर्मूला आ गया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये काजल के आपका टोटल आ गया है। क्लियर। तो इस टाइप से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। नाम से रिलेटेड भी आपका जो रेंज हो उससे रिलेटेड बना सकते हैं। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको जब भी जिस भी स्टूडेंट का चाहिए, आपको स्टूडेंट्स के नाम याद रहते हैं, जो भी आपके क्लास के होते हैं स्टूडेंट्स, बट आपको उनके मार्क्स याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो हमें मार्क्स याद नहीं होते उनके, बट हमें और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, हमें उनका नाम याद रहता है। अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, तो हमें उनका नाम याद होता है। तो हम उनके नाम का फॉर्मूला बना सकते हैं ताकि जब भी हमें जिस भी स्टूडेंट का नाम सामने आए हम उनका रिजल्ट निकाल सकें। ये रिजल्ट आप सिर्फ यही नहीं, किसी भी सेल में आप जाएंगे तो आप ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा पायल और ब्रैकेट क्लोज की, तो एंटर। ये देखिए पायल का रिजल्ट आ गया इस टाइप से। तो अब इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं काजल लिखूंगी, तो मैं काजल को KAJAL मैंने अगर फॉर्मूला में लगाया है KAJAL, तो मुझे यही सेम स्पेलिंग, एक्यूरेट स्पेलिंग मुझे यहाँ पर लिखनी होगी, तो आपका फॉर्मूला शो होगा। लाइक मैं यहाँ पर लिखती हूँ सम ब्रैकेट ओपन और मैं यहाँ लिखती हूँ KAAJAL। तो ये देखिए यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये आपका एरर आ गया है, #name ? एरर। क्लियर। तो आपको सेम स्पेलिंग लर्न करनी होगी, सेम स्पेलिंग आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपने क्या स्पेलिंग यूज़ की है। तो ये देखिए काजल की सेम स्पेलिंग से हमारा फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब सेकंड चीज़ क्या है, यही फॉर्मूला अगर हमें किसी और शीट में ट्राई करना है, तब हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे इस शीट में किसी का रिजल्ट चाहिए था इक्वल सम, तो मैं क्या करती, इस टाइप से लिखने के बाद उस शीट में जाती और वो रेंज सिलेक्ट करती। आप ऐसे ही करते, बट अब हमें क्या करना होगा, जस्ट हम इस शीट में आएंगे और हम ये बैक करेंगे और यहाँ लिखेंगे नेहा। मुझे नेहा का रिजल्ट चाहिए, ब्रैकेट ओपन और सीमा। ये देखिए सीमा, नेहा हमने ऐड नहीं किया होगा, तो देखिए सीमा हमारे पास आ गया। तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और ब्रैकेट क्लोज करूंगी, एंटर करूंगी, तो ये देखिए हमारे पास सीमा का रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो इस टाइप से आपके पास दूसरी शीट में भी आ जाएगा ये देखिए आपके पास सीमा का रिजल्ट आ गया है। तो आप पूरी वर्कबुक में जहाँ पर भी चाहे ये रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हम यहाँ पर लेते हैं नेहा का, नेहा हमने किया है ऐड, सम लगाया हमने और ब्रैकेट ओपन की और नेहा लिखा हमने, यस। तो ये देखिए नेहा का आ गया। ये सभी का आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी रहता है ये निकालना। तो इसका आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप कोई बिजनेस है आपका या आप कहीं पर सेल्समैन हैं या आप मैनेजर हैं, तब आपको डाटा मैनेज करना है उनका, तो आप क्या करेंगे। ये देखिए यहाँ ये हमारे पास सेल रिपोर्ट है 2019 की, जिसमें हमारे पास मंथ है 19 के। ये देखिए जनवरी टू दिसंबर। उसके बाद कीबोर्ड की सेल है, माउस की सेल है, CPU की, लैपटॉप की। क्लियर। तो ये अगर अब आपके पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी देखिए हमारे पास स्टूडेंट मार्कशीट में सिर्फ क्वेश्चन क्या बन रहा था कि सिंगल बच्चे का टोटल रिजल्ट क्या है, मोस्टली हमारे पास यही क्वेश्चन आता है। क्लियर। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि पूरी क्लास का मैथ्स का रिजल्ट क्या है। लेकिन जो सेल रिपोर्ट है इसमें हमारे पास देखिए दो तरफ हेडिंग है, जनवरी फरवरी, और ये मंथ की है हेडिंग और ये कीबोर्ड एंड ऑल की हेडिंग है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, हमें हमारे सीनियर जो हैं हमसे पूछ सकते हैं कि जनवरी मंथ की कंप्लीट सेल क्या है, या फिर जनवरी में कीबोर्ड की सेल कितनी है, या फिर कीबोर्ड की कंप्लीट ईयर की कितनी सेल है। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो हम अगर नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। इन्हें हम स्पीडली कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्मार्ट वे में, वो हम कर सकते हैं डिफाइन का यूज़ करके। अभी देखिए हमने जो स्टूडेंट मार्कशीट में हमने अभी डिफाइन नेम दिया, हमने सिंगल बच्चे को दिया, तो आप इस टाइप से भी दे सकते हैं। बट अगर आपके पास दोनों तरफ हेडिंग हो तब आप क्या करेंगे, तो आपके पास ये देखिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का एक ऑप्शन है। आप क्या करेंगे,
आप इसे पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे मंथ से लेके यहाँ लास्ट कॉर्नर तक और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूछेगा कि आपकी हेडिंग कहाँ है, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यू इन द, आपकी हेडिंग कहाँ पर है। तो टॉप रो पर इसने खुद डिसाइड कर लिया, इसने खुद ढूंढ ली हेडिंग कि आपकी जो हेडिंग है वो टॉप रो पर है और लेफ्ट कॉलम पर है। अगर आपको सिर्फ टॉप रो की हेडिंग लेफ्ट कॉलम की हेडिंग चाहिए तो आप टॉप रो की हटा सकते हैं, अगर आपको लेफ्ट कॉलम की चाहिए तो आप टॉप रो की चाहिए तो आप लेफ्ट कॉलम की हटा सकते हैं। तो अभी हमें दोनों हेडिंग चाहिए, हम ओके करेंगे। और ये जितने भी नाम थे जनवरी टू दिसंबर और मंथ से लेके लैपटॉप तक, ये सभी हमारे डिफाइंड नेम में ऑलरेडी ऐड हो गए अपने आप ऑटोमेटिकली, जस्ट एक क्लिक से। अब हम चेक करते हैं, अगर आपको ये जितने भी आपने डिफाइंड नेम में नाम ऐड करते हैं आप, ये सब आपको चेक करने हैं तो आपको कहाँ मिलेंगे, ये नेम मैनेजर में। यस, तो आप नेम मैनेजर में जाएंगे, देखिए आपके पास यहाँ अप्रैल, अगस्त, CPU, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, जुलाई, जनवरी, ये सब आपके पास आ गए, जून, मंथ्स, ये सब आपके पास हेडिंग्स देखिए आ गई। क्लियर, एक ही क्लिक में। तो आप इस टाइप से भी हेडिंग्स ले सकते हैं अगर आपकी बोथ साइड हेडिंग है या वन साइड भी है। उसके बाद यहाँ के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। देखिए एक ऑप्शन है न्यू। न्यू से क्या होगा, हम नई डिफाइन नेम बना सकते हैं, नया फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ से भी एडिट, मान लीजिए मुझे अप्रैल की स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी थी, मैंने गलत लिख दी, तो मैं एडिट करूँगी और यहाँ पर अब चेंज कर सकती हूँ। या फिर मैंने रेंज कम ले ली तो मैं रेंज भी चेंज कर सकती हूँ। तो हमें एडिट नहीं करना है अभी। डिलीट, हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए थी या कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए था, हम उसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक करके। तो उसके बाद फ़िल्टर कर सकते हैं हम इन्हें। देखिए हमें कैसे चाहिए, ये वर्कबुक में चाहिए या डिफाइन नेम, टेबल नेम, कैसे चाहिए हमें फ़िल्टर कर सकते हैं। क्लियर फ़िल्टर भी कर सकते हैं हम यहाँ से। क्लियर, तो ये हमारे पास था नेम मैनेजर। उसके बाद डिफाइन नेम हमने कर लिया है। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, अप्लाई नेम, हम यहाँ से कोई नेम अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, अप्लाई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यूज़ इन फॉर्मूला। अब देखिए अभी तक हम कैसे डाल रहे थे, इक्वल, सम और खुद लिख रहे थे हम कि काजल एंड ऑल, जो भी हमें लेना था, एंटर। अब हम यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है हमारे पास, सम लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया और यूज़ इन फॉर्मूला। यहाँ से हमें जो भी फॉर्मूला चाहिए, जैसे मुझे चाहिए यहाँ से राहुल का, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगी, एंटर, तो ये देखिए आ गया। तो ये यूज़ इन फॉर्मूला, जो हम जितने भी हम डिफाइन नेम्स ऐड करते हैं वो हमारे पास दो जगह पर जाकर रुक जाते हैं, वो हमारे पास दो जगह पर सेव हो जाते हैं। एक यूज़ इन फॉर्मूला, यहाँ से हम इसे फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और एक हमारे पास नेम मैनेजर में, जहाँ हम उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। क्लियर, उसके बाद आप देखिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का हमने यूज़ कर लिया कि हम सभी को एक साथ ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका जानते हैं कैसे हम यूज़ क्या करेंगे। अब देखिए मान लीजिए मुझे बॉस ने बोला कि मुझे जनवरी की कंप्लीट सेल चाहिए, कीबोर्ड, माउस, CPU, लैपटॉप, सबकी टोटल मुझे सेल चाहिए। अब सिंगल सिंगल तो हमें दिखाई दे रहा है कि कीबोर्ड की 4000 की सेल हुई जनवरी में, माउस की 1500, CPU की 4500 और लैपटॉप की 80,000। क्लियर, अब अगर मुझे टोटल चाहिए मैं क्या करूँगी, सम, और मैं जस्ट लिखूँगी जैन। जैन का आप जनवरी नहीं लिख सकते, अगर आपने जैन डाला है आपको जैन ही लिखना पड़ेगा, अगर कंप्लीट लिखेंगे तो फॉर्मूला नहीं आएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, तो ये देखिए आपके पास 90,000 का कंप्लीट आ गया। 45 और 4, 85 और 15 आपके पास कंप्लीट 10,000 बना और आपके पास 80,000 था, तो 90,000। इस टाइप से आप सिंगल सिंगल मंथ की, मान लीजिए मुझे रैंडमली उन्होंने बोला कि मई की आप मुझे सेल दो, तो मैं सम और मई एंटर किया, तो ये देखिए आपकी जो मई मंथ था उसके आपकी सेल आ गई। क्लियर, दिसंबर की आपको मान लीजिए एकदम से बोला गया कि आप दिसंबर की सेल दीजिए, तो जस्ट आपको सिंपल सम फॉर्मूला लगाना है और दिसंबर, ये आपके दिसंबर की आ गई। अब नेक्स्ट वो आपको क्या बोल सकते हैं रैंडमली कि मुझे कंप्लीट ईयर की कीबोर्ड की सेल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सम, आपको जस्ट लिखना होगा कीबोर्ड। ये देखिए आपके ये सभी फॉर्मूला बन चुके हैं। जैसे ही आपने ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करके कंप्लीट आपकी रेंज को सिलेक्ट किया था, आपकी ये सभी डिफाइन नेम बन गए थे ऑटोमेटिकली। ये देखिए आपकी कीबोर्ड की एक सेकंड में, आपका मिनी सेकंड्स में काम हो जाएगा। इक्वल लगाया, सम लगाया, मुझे CPU की सेल चाहिए, CPU की सेल दीजिए, तो मैं यहाँ CPU लिखूँगी और ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो ये CPU की सेल आ गई। तो इस टाइप से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए वो आपको बोलते हैं कि मुझे CPU और कीबोर्ड दोनों की सेल चाहिए, तब आप क्या करेंगे, इक्वल, सम, ब्रैकेट ओपन, आप लिखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड, तो आपके पास ये आ गया है, और कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे CPU,
तो ये आपके पास CPU भी आ गया और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए जस्ट एक एक क्लिक में आपका काम हो रहा है। इस टाइप से आप स्टूडेंट मार्कशीट को हैंडल कर सकते हैं और सेल रिपोर्ट को हैंडल कर सकते हैं, जस्ट एक फॉर्मूला से, डिफाइन नेम। हमने डिफाइन नेम के ये चारों ऑप्शंस के अंदर के ऑप्शंस भी स्टडी कर लिए हैं और इनका यूज़ भी स्टडी कर लिया है। अब एक और बात है कि अगर आप नेम मैनेजर में जाके कभी मान लीजिए आपका काम हो गया और आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, काम हो गया है, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर आप यहाँ से कोई भी डिफाइन नेम को डिलीट करते हो, मान लीजिए मैंने यहाँ से काजल का डिफाइन नेम डिलीट किया, डिलीट, ओके। तो अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए जहाँ पर भी काजल का मैंने निकाला हुआ था रिजल्ट, वहाँ पर एरर आ गया। तो अगर आप ऐसा करेंगे, काम करने के बाद डिलीट करेंगे, तो आपकी सारी वर्कबुक में जहाँ पर भी जिस भी शीट में आपने रिजल्ट निकाला हुआ वो आपका एरर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप इन्हें डिलीट ना कीजिए, ये पड़े रहने दीजिए। आप यहाँ पर जितने भी अनलिमिटेड डिफाइन नेम्स बना सकते हैं। तो अगर आप इन्हें बनाते हैं तो आप फिर इन्हें डिलीट ना करें, नहीं तो आपका कंप्लीट शीट में एरर हो जाएगा। तो इसका यूज़ अब क्या होता है, इसका यूज़ जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, हमारे पास अनलिमिटेड डेटा होता है, तब हमें ये बहुत बेनिफिशियल लगता है। तो आपने देख ही लिया होगा, इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर हम माइंड का यूज़ करें तो मैंने आपके इसके बहुत सारे यूजेस बताए, आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज हमने ये कंप्लीट डिफाइन नेम स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूला ऑडिटिंग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। सो गाइस प्लीज़ और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।